मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए हम आईएएस की तैयारी करने के एक नए विषय के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये जो विषय है, इसका संबंध किताबों से नहीं है। ये जो विषय है, इनका संबंध नोट्स बनाने और आंसर राइटिंग से भी नहीं है। इसका संबंध उससे है कि जिसके अभाव में आप न तो किताबों का उपयोग कर पाएंगे, न नोट्स बना पाएंगे, न आंसर राइटिंग कर पाएंगे। यानी कि यह बिगनिंग है, शुरुआत की बात है। और शुरुआत की एक ऐसी बात है जो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। मैं आपसे इस पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं कि कोचिंग कौन सी ली जानी चाहिए। मैं इस पर भी चर्चा नहीं करने जा रहा हूं कि कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए। मैं उस पर बात करने जा रहा हूं जिसके बिना बाकी सारी चीज़ें शून्य हो जाती हैं। बिन पानी सब सून। वो क्या है? आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े से एक आश्चर्य की भावना पैदा हुई होगी कि भाई वो क्या है। वो आपके अंदर है और आप उससे शुरुआत भी करते हैं, लेकिन अलग से पहचान नहीं पाते। और चूंकि उसे अलग से पहचान नहीं पाते, इसीलिए उसे बनाए भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो कब गायब हो जाता है आपके पास से आपको पता ही नहीं चलता। पता तो तब चले ना, जब आप उसे पहचानें, उसे संभाल करके रखें या उसकी वैल्यू को जानें। तो न तो आप उसे पहचानते हैं, जब पहचानते नहीं हैं तो संभाल करके भी क्यों रखेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है। जबकि वह बिगनिंग है, वह स्रोत है आपके आईएएस की तैयारी करने का। चलिए, मेरी इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए। 25 मई को प्री एग्ज़ाम हो गए। आपके पेपर कैसे बने कैसे नहीं बने वो आप जानिए, ठीक है। आपके पेपर मान लेता हूं मैं, चलिए कि खराब हुए, अच्छे नहीं हुए, संतोषजनक नहीं हुए। रिजल्ट भी आ चुका है, कैसे बने थे, क्या हुए थे, अब सब सामने आपके है। लेकिन यदि आपको ये लग गया था कि मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं होना है, तब आपने क्या सोचा था? यदि आप फिर से एग्जाम में बैठ रहे होंगे तो, और यदि आप ये मान करके चल रहे थे कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है, बिल्कुल बहुत लोग ये मान करके चलते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है, लेकिन नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो फिर आपने क्या सोचा? बस इन मेरे दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो पहला उत्तर होगा वह यह होगा कि ठीक है, मेरा पेपर खराब हुआ है ना, अब मैं आगे तैयारी करूंगा और इस बार शुरू से तैयारी करूंगा और खूब जमकर तैयारी करूंगा और साल भर तक तैयारी करता रहूंगा। आपने कुछ इसी तरह का सोचा था ना। मतलब आपने अपने अंदर एक जोश भर लिया था और मन ही मन आपने यह प्रतिज्ञा भी कर ली थी कि नहीं, मैं इस पर डटा रहूंगा। यानी कि आप उत्साह से भरपूर थे, एनर्जी से भरपूर थे। देखिए, किसी बाहर के व्यक्ति ने आपको पंप नहीं किया था। किसी का मोटिवेशनल लेक्चर सुनने के बाद आपने फिर ये फैसला नहीं किया कि नहीं, मुझे फिर से तैयारी करनी चाहिए। वो तो पेपर खराब हुआ, थोड़े से आप निराश हुए, एक दो दिन का वक्त लगा गिरकर उठने में, और फिर आपने फैसला कर लिया कि नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जैसा कि पिछली बार हो गया है। अब मैं लगातार तैयारी करते रहूंगा, अपने अंदर किसी भी तरह के ढीलेपन को आने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये आपने किया। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स, कि अपने लिए किया। ये बात भूल जाइए कि आप समाज के लिए करना चाहते हैं, देश के लिए करना चाहते हैं। जिस दिन आप बन जाएंगे उस दिन फिर कर लीजिएगा। लेकिन सच बात तो यह कि शुरुआत में आप अपने दिमाग में इसी बात को रखिए, बड़े बड़े आदर्श मत पालिए। इसी बात को रखिए कि मैं जो कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने लोगों के लिए कर रहा हूं। अगर आप वहां जाकर के अच्छा करने लगेंगे तो जो आपका करना होगा वो अपने आप विस्तृत होता चला जाएगा, लोगों के लिए होता चला जाएगा, क्योंकि वहां करना ही आपको जो पड़ेगा वो लोगों के लिए ही करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए दो पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के दो भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से
ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। अब मेरा एक सवाल है, एक छोटा सा सवाल है और बड़ा प्यारा सा सवाल है। सवाल ये है कि आपने उस समय जो अपने अंदर जोश पैदा किया था, तैयारी करने का एक बीज डाल लिया था, वो बीज कहाँ गया? वो जोश कहाँ गया? क्या अभी भी वो जोश बना हुआ है? और यदि वो जोश बना हुआ है तो उस जोश में अब कितना जोश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें अब वह ताप नहीं है, उतना सेंटीग्रेड डिग्री उसमें टेम्परेचर नहीं है जितना उस समय था? कम होता जा रहा है और कम होते 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 काफ़ी कम होता जा रहा है। और अगर ऐसा ही है कि वो डिक्लाइन फेज में है टेम्परेचर, तो मान करके चलिए कि एक दिन ऐसा आ जाएगा जबकि ये टेम्परेचर शून्य तक पहुंच जाएगा और परीक्षा तो फिर से होनी ही होनी है। और मज़ेदार बात यह है, जो हास्यास्पद भी है, कि जब फिर से परीक्षा होगी तो इसी चक्र को आप फिर से दोहराएंगे कि नहीं नहीं इस बार तो चलो, पिछली बार हो गया ना, वो किसी किसी कारणों से हो गया। क्योंकि कारण तो बहुत से होते हैं। गर्मी में गर्मी कारण होता है, बिजली चली जाती है। बरसात में बरसात कारण होते हैं। ठंड के दिनों में दिन छोटे हो जाते हैं। कारण तो बहुत हैं। आप एक कारण की कल्पना करते हैं, फिर उसका निवारण ढूंढ लेते हैं कि नहीं नहीं मेरा अगर ये हो जाए ना तब तो मेरी तैयारी अच्छे से अच्छी हो ही जाएगी। मुझे पढ़ने के लिए एक अच्छा सा सेपरेट स्थान मिल जाए, लाइब्रेरी मिल जाए, कोचिंग मिल जाए, मैं अपना घर गांव छोड़ करके शहर में चला जाऊं, मुझे ठीक ठाक कोई मेंटर मिल जाए। तलाश होती है तो ये चीज़ें मिल भी जाती हैं। लेकिन उससे होता क्या है? उससे क्या होता है? सवाल ये उठता है कि जब आपको वो चीज़ें मिल गई जो आप चाहते थे, किसी ने थोपा नहीं है, आपको वही चीज़ें मिली हैं जो आप चाहते थे, तो मिल जाने के बाद आप उनके साथ क्या कर रहे हैं बताइए ना, सोचिए ना इसके बारे में। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा ही करता है, बिल्कुल भी नहीं। बनते भी तो हैं, हर साल बन रहे हैं, कुछ लोग बनते ही हैं। लेकिन मान करके चलिए कि जो बनते हैं ये वो लोग नहीं होते जिनका जोश गायब हो जाता है और फिर वे उसकी तलाश में साल भर तक भटकते रहते हैं। वो गायब होने ही नहीं देते। ये बात अलग है कि जोश तो है, लेकिन किसी वजह से किसी दिन उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना का उन्होंने प्लान किया था। कोई बात नहीं, उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन उसे वो लौटा लाते हैं, उसके ट्रैप में नहीं फंसते, उसके जाल में नहीं फंसते, वो बहाने नहीं बनाते। गलती से कोई बहाना बना भी लेते हैं तो वे तुरंत सतर्क हो जाते हैं कि अरे अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं। और फिर वे कुल्हाड़ी को उठा करके फेंक देते हैं कि नहीं, न रहेगी कुल्हाड़ी, न मारेंगे पैर पर, बात खत्म। केवल एक उद्देश्य, केवल एक विचार। उद्देश्य ये कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है और विचार ये कि इसके लिए मुझे करना है। और थर्ड स्टेज पर वो करने में लग जाते हैं। लेकिन लगेंगे तब जब आपके अंदर जोश रहेगा, उसका बना रहना। याद रखिए, पहली शर्त होती है। उसके बिना आप इतने बड़े युद्ध को नहीं जीत सकते। जीतने की बात तो छोड़िए, शामिल होने का साहस ही नहीं जुटा सकते। लेकिन चूंकि इसमें शामिल होने के लिए बहुत सामान्य सी ही योग्यताएं चाहिए। आप 21 साल के हो चुके हों और फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो, आपके अटेम्प्ट बचे हुए हों, आप बैठ जाइए। इसके लिए तो किसी तरह की कोई जांच परख की जरूरत ही नहीं होती है। तो सीधी सी बात है कि एक युद्ध में शामिल होने के लिए थोड़ी बहुत तो जांच परख होती है कि इसको लड़ना आता है कि नहीं, तलवार भांजना आता है कि नहीं, गोली चलानी आती है कि नहीं। ये मरियल तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है। तो ये बहुत विचित्र किस्म का युद्ध है दोस्तों, ये शारीरिक युद्ध नहीं है। याद रखिए, ज्ञान का तो युद्ध है ही, साथ उससे ज़्यादा यह मनोविज्ञान का भी युद्ध है। बिना मनोवैज्ञानिक मजबूती के आप इस युद्ध को नहीं जीत सकते। क्योंकि जब तक आपके पास मनोवैज्ञानिक मजबूती नहीं होगी तब तक आपके पास वो कटोरा तैयार नहीं होगा जिसमें आप ज्ञान का संग्रह कर पाएंगे। शहद को इकट्ठा करने के लिए कोई तो पात्र चाहिए, कोई तो बर्तन चाहिए ही ना। तो ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए
ज्ञान का वो शहद जो आप अलग अलग जगह से एक मधुमक्खी की तरह जा कर के लेकर के आएंगे, उनको इकट्ठा करने के लिए कोई तो पात्र चाहिए। और वो जो पात्र होता है वह मनोविज्ञान का पात्र होता है। जब तक आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपने अंदर एक प्रकार की ढाल तैयार नहीं करेंगे, एक प्रकार का कटोरा तैयार नहीं करेंगे, तब तक ये बातें आपकी चेतना का हिस्सा नहीं बन पाएंगी, आपके ज्ञान का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। और दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है वह होती है उत्साह से। जी हाँ, उत्साह से। उसे कभी कमजोर पड़ने मत दीजिए, किसी भी हालत में कमजोर पड़ने मत दीजिए। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।